मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम राजन है, उसकी उम्र 17 साल है। एक दिन राजन माँ से शादी की बात करने लगा। माँ बहुत परेशान हुई, लेकिन राजन घर का इकलौता बेटा था तो माँ ने हाँ कर दी। शादी के 9 महीने बाद भाई को एक लड़का हुआ, लेकिन भाई और भाभी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि बच्चे की शक्ल तो। मेरा भाई राजन बहुत समझदार लड़का था। वह पढ़ लिख कर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा था, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत तेज था। मेरे पिता माता उसको बहुत मानते थे, क्योंकि वह बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। घर वालों की उसकी बड़ी फिक्र रहती थी। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे। वह कभी कभी पिताजी के ऑफिस पर भी जाया करता था। एक दिन मैं और मेरी माँ एक शादी में गए हुए थे। राजन और पिताजी घर पर थे। जब हम लोग वापस आए तो राजन कहने लगा, माँ मेरी शादी कर दो। माँ जी ने सोचा शायद राजन मजाक कर रहा है। मैं मेरे पिताजी और माँ कह कहे लगाकर हंसने लगे, लेकिन राजन सीरियस में शादी की बात कर रहा था। राजन ने फिर वही बात कही कि माँ मेरी शादी कर दो, तो पिताजी बोले, क्यों अभी से जंजाल में फंसना चाह रहे हो? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी तुझे बहुत पढ़ना है। तू तो कह रहा था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। शादी करने के बाद तुझे पढ़ने का मौका शायद न मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटा अभी तू शादी न कर। पिताजी ने फिर आगे कहा, बेटा देख, अभी तेरी बहन बाकी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, और तू पहले शादी कर लेगा तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? बेटा मैं तुझे बहुत समझदार मानता हूँ। मैं तुम्हारी समझदारी की हमेशा तारीफ करता हूँ, और तू ऐसी बात कर रहा है मेरे समझ से बाहर है। उसके बाद माँ जी ने कहा, बेटा देख, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो राजन ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मेरी शादी कर दो। मुझे शादी करनी है तो करनी है, नहीं तो मैं अपना दूसरा रास्ता अपना लूँगा। पूरे घर वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ जी की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन राजन पता नहीं क्यों अपने फैसले से नहीं हटता। कभी जो माँ को हल्की सी खांसी आ जाती थी तो राजन परेशान हो जाता था। घर में किसी को थोड़ी सी तकलीफ होती तो राजन को सुकून नहीं रहता, और आज सबको रुलाकर राजन अपने फैसले पर अडिग रहा। आखिरकार राजन के फैसले को घर वालों ने मान लिया, क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद राजन पैदा हुआ था। घर का इकलौता चिराग था, तो सभी लोग उसके फैसले के आगे बेबस थे। माँ जी ने अपनी एक सहेली से राजन के रिश्ते की बात कही, तो उन्होंने कहा, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो सुमन की शादी भी नहीं हुई है और आप राजन की शादी की बात कर रही हैं। सब ठीक ठाक तो है? माँ जी ने रोते हुए कहा, सब ठीक है। तो उधर से माँ की सहेली ने फ़ोन रख दिया, और अगले दिन जब वह घर पर आई तो माँ को इस तरह से देखा तो वह बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वह माँ की बचपन की सहेली थी तो उनकी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वह भी रोने लगी। बोली, दीदी घबराओ नहीं, जो भी बात है सब मुझे बताओ। माँ जी ने सारी बात अपनी सहेली से बताई, तो वह कहने लगी, राजन को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, वह इस तरह का लड़का नहीं है, ज़रूर कोई मजबूरी है जो ऐसा कर रहा है। तो माँ ने कहा, मैंने बहुत पूछना चाहा, लेकिन कुछ नहीं बताता। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मुझे शादी करनी है। आंटी जी ने कहा, राजन को बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। माँ जी ने राजन को फ़ोन लगाया और कहा, बेटा कहाँ हो, घर आ जाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कुछ देर बाद राजन घर आया तो आंटी से प्रणाम किया। क्या बात है राजन, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाह रहे हो? तुम तो एक अच्छे लड़के हो। राजन ने सिर्फ इतना कहा, आंटी जी आप नहीं समझेंगी, मुझे शादी करनी है तो करनी है। और वह सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसके मन में कोई बात थी जो वह बात नहीं बता रहा था। तो आंटी ने कहा, राजन एक बार सोच लो, यह तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। राजन सिर्फ एक बात कहता, मुझे शादी करनी है तो करनी है। यह कहकर राजन वहाँ से चला जाता है। आंटी जी मेरी माँ से कहती हैं, आप बिल्कुल न घबराएं, राजन की शादी एक अच्छी लड़की से होगी। रिश्तेदारों में यह बात आग की तरह फैल गई। सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि लड़की अभी पड़ी है और चले हैं लड़के का रिश्ता खोजने। वाह जी वाह, यह मौका उनको राजन की वजह से मिल गया था, वरना पूरे शहर में मेरे पिताजी का बहुत नाम था। मेरी आंटी ने अपने गांव में एक लड़के के बारे में मेरी माँ से बताया। लड़की तो देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी नाटी थी। राजन अक्सर मजाक मजाक में कहा करता था कि दीदी मेरी शादी एक अच्छी और लंबी लड़की से करवाना। ये बात उसने 3-4 साल पहले कही थी। माँ फोन पर बात कर रही थी और राजन सुन रहा था। राजन ने कहा, लड़की नाटी है, कोई बात नहीं, शादी के लिए हाँ कर दो। माँ ने तुरंत फोन रख दिया और बोली, एकदम पागल हो गए हो? अरे माँ के भी कोई कुछ अरमान होते हैं,
एक अच्छी बहू लाने का, और बेटा तू कह रहा कि हाँ ठीक है, कुछ बात तो हमसे छुपा रहा है जो तू इतनी जल्दी हाँ कर रहा है। राजन ने कहा, माँ कोई बात नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नाटी तो चल जाएगी। फिर माँ मैं राजन का रिश्ता देखने जाते हैं और बात पक्की हो जाती है। माँ अपने इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती थी। तो पिताजी से माँ जी ने कहा, देखिए हमारा एक ही लड़का है और जिद करने लगा है तो क्या हुआ, शादी हमको धूमधाम से करनी है। तो पिताजी ने कहा, मेरा भी बहुत अरमान है, मैंने तो 5 लाख इसकी शादी के लिए फिक्स कर दिए थे, जो अब 8 लाख हो गए हैं। वह पैसा निकाल लो और खूब धूमधाम से शादी करो। घर को खूब अच्छी तरीके से पेंट कराया गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। अजीब बात यह थी कि राजन तो शादी करने को कह रहा था, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं था। पिताजी ने उसके लिए शहर के सबसे बेहतरीन मॉल से कपड़ा मंगवाया था, जो बहुत ही महंगा और अच्छा था। पिताजी ने सोचा था कि इसको लेकर जाऊंगा तो राजन बहुत खुश होगा, लेकिन उसको देखकर भी राजन बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और पिताजी से कहा, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। पिताजी राजन के इस रवैये से बहुत नाराज थे, लेकिन करते भी तो क्या करते, उनका बेटा था। इस तरीके से राजन की शादी एक सुमित्रा नाम की लड़की से हो गई। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। अगली सुबह जब मैंने देखा तो ये देखकर हैरान हो गई कि राजन कमरे के बाहर सोया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शादी की जिद करने वाला बाहर क्यों सोया हुआ है। मैंने तुरंत जा कर के माँ को बताया। माँ यह सुनकर बहुत हैरान हुई। वह तुरंत उठी और राजन के पास गई। राजन से पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों बाहर सोए हुए हो? तो राजन ने कहा, कोई बात नहीं है, बस कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आकर सो गया। उसके बाद माँ भाभी के पास जाती है और उनका हाल चाल लेती है तो भाभी कहती है, कोई बात नहीं है माँ जी, सब ठीक है, आप बिल्कुल ना घबराएं। भाभी की बातों से लग रहा था कि भाभी बहुत समझदार लड़की है, लेकिन राजन का बाहर सोना मुझे और माँ को खटक रहा था। शादी के दूसरे दिन राजन भाभी को लेकर शाम को कहीं जा रहा था। तो माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो राजन ने कहा, कोई बात नहीं है, सुमित्रा की थोड़ी तबीयत खराब है, इसी डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। फिर अगले दिन शाम को राजन भाभी को लेकर जाता है। तो माँ पूछती है, बेटा क्या बात है? राजन कहता है, कुछ बात नहीं है माँ, इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन तक इसको लाकर चेक करवाते रहना। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। शादी की धुन लगाए राजन शादी के बाद भी खुश नहीं था। भाभी हफ्ते में 3-4 बार डॉक्टर के पास चेक कराने जाती थी। माँ को यह बात खटक रही थी। इसी तरह पूरे 3 माह बीत गए और भाभी पेट से हो गई। घर में बहुत खुशी थी कि एक नया मेहमान घर आने वाला है, लेकिन भाभी और राजन पता नहीं क्यों उदास रहते थे। यहाँ तक कि डिलीवरी का टाइम आ गया और एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ। यह खबर सुनकर मेरी माँ और पिताजी बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी भाभी और राजन उदास नजर आ रहे थे। मेरे पिताजी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। पिताजी, माँ और मैं एक साइड हो गए। पिताजी ने माँ से कहा, देखो मामला बहुत गंभीर है, भगवान ने इतनी अच्छी दौलत से हमको नवाजा है, फिर भी राजन उदास है, कुछ तो गड़बड़ है। पिताजी ने कहा, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, सारी बात क्लियर हो जाएगी। पिताजी डॉक्टर से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिससे राजन चिल्ला उठता है और कहता है, यह मेरा बच्चा है, इसका डीएनए टेस्ट पिताजी आप क्यों करवा रहे हैं? लेकिन पिताजी नहीं माने और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। जो रिपोर्ट में आया उसे सुनकर राजन चौंक गया और सुमित्रा से बोला, यह कैसे हो सकता है? सुमित्रा ने कहा, पिताजी सारे स्टाफ को बाहर कर दीजिए, सिर्फ हमारी फैमिली यहाँ रहेगी। उसके बाद सुमित्रा ने कहा, पिताजी सुमन दीदी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक बार उस लड़के ने सुमन के साथ सेल्फी खींची थी। उस लड़के का नाम राजेश था। पहले सुमन राजेश को एक बहुत अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन एक दिन सुमन की सहेली ने राजेश के बारे में जब सुमन से बताया तो सुमन ने राजेश से मिलना जुलना बंद कर दिया। यह बात राजन को मालूम नहीं थी। एक दिन राजन एक होटल में बैठकर चाय पी रहा था कि राजेश वहां आया और कहने लगा कि तुम्हारे बहन की एक अश्लील फ़ोटो मेरे पास है। उसने जो फ़ोटो दिखाई तो राजन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने राजन से कहा कि तुम्हारी बहन मुझको छोड़कर चली गई है और अब तुम्हें शादी करनी होगी और बीवी को मेरे पास भेजनी होगी, नहीं तो यह फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। पिताजी, बस इसी डर से आपकी इज्जत बचाने के लिए राजन ने इतना बड़ा रिस्क लिया। राजन अभी तक मुझे उसके पास भेजता है, लेकिन मैं उसको एक गिलास पानी में
बेहोशी की दवा मिलाकर उसको पिला देती हूँ और वह बेहोश हो जाता है। राजन ये सोचता है कि राजेश मेरे साथ गलत कर रहा होगा, लेकिन राजन को आज तक मैंने यह नहीं बताया कि मैं राजेश को बेहोश कर चली आती हूँ। इसलिए राजन यह सोच रहा था कि लड़का मेरा नहीं है, यह राजेश का है। पिताजी राजन पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। उसने खानदान की इज्जत बचा ली और राजेश को जेल हो जाती है।